तो क्लास 8 का इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर। तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिसको हम लोग को समझना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला है CP, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस। तो नॉर्मली होगा क्या कि किसी चीज़ को हम लोग खरीदे के जब बेचेंगे तो उसमें या तो प्रॉफिट या लॉस होता है। तो जब किसी चीज़ को ख़रीदते हैं और उस पे जितना रुपया खर्च होगा उस सब को हम लोग कॉस्ट प्राइस में ले लेंगे। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम 100 रुपये का कुछ सामान ख़रीदे और 20 रुपीज़ उसमें खर्च हो गया तो 100 + 20 120 उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। इसका मतलब किसी चीज़ को ख़रीद के उसके ऊपर जितना रुपया भी हम खर्च करेंगे उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। और फिर उस चीज़ को हमको सेल करना है तो जिस प्राइस पे हम लोग सेल करेंगे उसको सेल प्राइस बोलेंगे। अब नॉर्मल सा बात है कि अगर हम ज़्यादा में ख़रीद के कम में बेच देंगे तो हम लोग को लॉस हो जाएगा। इसका मतलब CP जब बड़ा होगा SP से तो लॉस होगा, और जब SP बड़ा होगा CP से तो प्रॉफिट होगा। इसका मतलब हम लोग कम दाम में ख़रीद के ज़्यादा दाम में बेचेंगे तो SP मेरा बड़ा होगा, जिसका वजह से हम लोग को प्रॉफिट होगा या गेन होगा। लेकिन अगर हम ज़्यादा दाम में ख़रीद के कम में बेच दें, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेल प्राइस कम हो, तो वहाँ पे लॉस हो जाएगा। तो जब SP बड़ा होगा तो प्रॉफिट, और जब CP बड़ा होगा तो लॉस। तो प्रॉफिट को निकालने का फार्मूला क्या होगा? SP - CP। और लॉस को निकालने का फार्मूला क्या होगा? CP - SP। इसका मतलब उल्टा हो जाएगा लॉस का केस में। उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज कभी निकालना बोल सकता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है P/CP × 100, और लॉस परसेंटेज का फार्मूला होगा L/CP × 100। बस यही 4 चीज़ को जानना है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं RS अग्रवाल का बुक से, एक्सरसाइज 10A, और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग डायरेक्ट 3 से शुरू करेंगे। यहाँ पे क्या निकालना है? फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन CP = ₹345 एंड SP = 375.60। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस जो दिया है वो है 345 और सेल प्राइस जो है वो 372.60 है। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकालना होगा। तो सबसे पहले तो यही डिसाइड करना होगा कि यहाँ पे गेन हुआ है या लॉस हुआ है। यहाँ पे देखिए CP SP से छोटा है तो SP बड़ा है, इसका मतलब सेल प्राइस यानी कि वो जो ज़्यादा दाम में बिक्री हुआ है, इसलिए प्रॉफिट होगा यानी गेन होगा। तो एक बात तो डिसाइड हो गया कि गेन होगा। उसके बाद गेन निकालेंगे और उसके बाद गेन परसेंट, दोनों का फॉर्मूला अभी हम लोग लिखे थे इससे पहले। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेंगे CP = ₹345 एंड SP = ₹372.60। उसके बाद निकालना है प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? SP - CP। तो SP जो है लिख देंगे और CP जो है लिख देंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 27.60। इसका पॉइंट हटाएंगे, इसका मतलब डेसिमल का साइन हटाएंगे तो नीचे 2 ज़ीरो के साथ 1 यानी कि 100 आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या था? P/CP × 100। तो P यानी कि प्रॉफिट आया है 2760/100, उसको यहाँ पे लिख दिए 2760/100। और CP मेरा कितना है? CP ऊपर में हम लोग लिखे थे 345, तो CP यहाँ पे लिख देंगे और ये वाला 100 यहाँ उतर जाएगा। उसके बाद इस 100 को काट देंगे और फिर इसको हम लोग 3 का टेबल से काटेंगे। तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, और यहाँ होगा 3 × 9 = 27, 3 × 2 = 6 और 0। उसके बाद 5 से काटें, तो 5 से काटने से यहाँ आएगा 2 × 5 = 10 और 2 × 5 = 25, सॉरी 2 × 5 = 10 और 1 इधर आया तो 2 × 3 = 15 होगा। यहाँ 5 से काटने से आएगा 5 × 1 = 5, 4 इधर गया, 5 × 8 = और फिर
154। उसके बाद 23 का टेबल से अगर इसको कट किया जाए तो 8 बार में कट जाएगा, सॉरी हाँ 8 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 8%। तो उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 बन जाएगा। सिर्फ SPCP माइनस करके देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन CP और दिया है और गेन परसेंट दिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2 बना लेते हैं, 1 2 के जैसे ही बनेगा, तो पहले 2 बना लेंगे हम लोग। तो क्या निकालना है, सेल प्राइस निकालना है जब CP दिया है 915 एंड गेन परसेंट है 62/3%। तो इसको कैसे करना है, पहले तो गेन परसेंट जो फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में है, उसको हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो गेन परसेंट कितना है 62/3%। तो यहाँ पे इसको अगर हम ठीक करेंगे तो आएगा 6 3 18 और 2 20/3%। अब क्या करना है, लिखना है एक जगह CP ब्रैकेट में रुपीज़ दे देंगे, क्योंकि CP जो है कॉस्ट प्राइस हम लोग का रुपीज़ में है, और सेल प्राइस यानी SP ये भी रुपीज़ में है। अब क्या करना है, इसको एक बार समझ लेना है, क्योंकि यही प्रोसेस हम लोग बार बार रिपीट करने वाले हैं। CP और SP 2 बार लिखने के बाद CP हमेशा 100 लेंगे, और SP को क्या करेंगे, SP में 100 में गेन परसेंट ऐड करेंगे। तो ये काम जो हम कर रहे हैं रफ काम है, इसको यहाँ पे देख रहे हैं। पहले 100 में क्या ऐड करना है, गेन परसेंट, तो ये होगा 20/3। यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये होगा 300 + 20, तो यहाँ आ जाएगा 320/3। तो यहाँ SP में यही लेना है, CP हमेशा 100 लेंगे और SP में 100 के साथ गेन परसेंट को ऐड कर देंगे। तो यहाँ आ गया 320/3, और यहाँ उसका रीज़न देना है सिंस 20/3% इज़ द प्रॉफिट। और उसके बाद CP का कॉलम में कॉस्ट प्राइस जो कि क्वेश्चन में दिया था 915, उसको लिख दिए, और SP हमको मालूम करना है, इसलिए SP की जगह क्वेश्चन मार्क देंगे। और फिर लिखना है ये वाला SP जो हम निकालना चाहते हैं, SP = रुपीज़। SP = रुपीज़ देने के बाद जो SP के जगह में था 320/3 उसको यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद इनटू देके इसको उल्टा कर देना है, यानी कि ऊपर 100 था, नीचे 915 था, तो इसको उल्टा करेंगे तो 915 ऊपर लिखाएगा और 100 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन नॉर्मल होता है उसको करना है और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 0 पहले काट देंगे, उसके बाद 5 से इसको काटेंगे तो 5 2 = 10 होगा, और यहाँ पे 5 से काटने जाएंगे तो 5 1 = 5 5 8 = 40 और 5 3 = 15 होगा। उसके बाद 2 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 16, और यहाँ 3 से कट करेंगे तो होगा 3 6 और 3 1 = 3। अब 16 और 61 को इंटू कराएंगे, 16 और 1 को इंटू कराने से आएगा 976। तो यही हो जाएगा इसका सेल प्राइस का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में इसी का क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, लॉस दिया है, और CP कितना दिया, SP कितना दिया है, पहले देख लेते क्वेश्चन क्या लिखा है 3 का 4 में। फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन SP = रुपीज़, SP = रुपीज़ 2431 एंड लॉस परसेंट इज 6.5। तो यहाँ पे इससे पहले क्वेश्चन में सेल प्राइस निकालना था और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है। प्रोसेस एक ही होगा। सबसे पहले लॉस परसेंट को हम लोग क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में लाएंगे, तो ये होगा 13/2%। उसके बाद वही करना है, 2 कॉलम बनाएंगे, एक CP का एक SP का। CP में होगा 100 और SP में क्या होगा ये भी रफ काम है, इसको यहाँ पे करके दिखा रहे हैं, एग्ज़ाम में नहीं दिखाना है, एग्ज़ाम में हम लोग रफ में ही कर लेंगे, नहीं तो यहाँ गंदा हो जाएगा। तो 100 से लॉस होने से क्या करना है, माइनस कर देना है, किसको, गेन लॉस परसेंट को, कितना होगा 13/2। जिस तरह से प्रॉफिट होने से 100 में गेन परसेंट को ऐड किए थे, उसी तरह से
लॉस होने से 100 से लॉस परसेंट को माइनस करेंगे तो ये कितना होगा 200, 2 इंटू 100, 200 माइनस 18 13, तो ये हो जाएगा 187/2। तो यहाँ पे लिख दिया, इस पे जगह 187/2। और इस बार हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस के जगह क्वेश्चन मार्क रहेगा और सेल प्राइस क्वेश्चन में दिया था कितना है 2431। अब कॉस्ट प्राइस निकालना है तो यहाँ लिखेंगे CP इक्वल टू रुपीज़। CP का कॉलम में क्या है 100 लिख दिए, इसमें यहाँ पे इंटू देंगे और इसको क्या करना है उल्टा लिखना है, यानी कि जो नीचे है उसको ऊपर लिखना है और जो ऊपर है उसको नीचे लिखना है। तो 187/2 को जब हम लोग नीचे लिखने जाएंगे, फिर ये 2 होगा, 187 को जब हम लोग नीचे लिखने जाएंगे तो ये जो इसका जो नीचे 2 आने वाला है ऊपर में आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करने से आंसर आएगा, तो इसको काटना पड़ेगा। तो 17 का टेबल से काटने से यहाँ 11 टाइम्स में कट जाएगा और इसको 17 का टेबल से काटने से यहाँ पे आएगा 17 1 जा 17, यहाँ पे 7 यहाँ पे आ गया, उसके बाद 4 टाइम्स में, उसके बाद 1 टाइम्स में, सॉरी 3 टाइम्स में कट जाएगा 51। उसके बाद 11 से इसको फिर काटेंगे तो 11 1 जा 11 और 33 इस नंबर में कट जाएगा और यहाँ पे होगा कितना 13 इंटू 2 26 और 100, तो होगा 2600 और यही होगा इसका आंसर। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, मंजीत बॉट एन आयरन सेफ for rupees this and paid rupees इतना for its transportation, then he sold it for rupees this much, find his gain %। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि इतना रुपया में आयरन ख़रीदा और उसके बाद 340 रुपया उसका ट्रांसपोर्टेशन में लगा है, इसका मतलब समझ लीजिए कि गाड़ी भाड़ा लगा है उसको लाने में। तो इतना रुपये में ख़रीदे हैं और 340 रुपया उसका ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हुआ है, तो ये जो 340 है इसको भी कॉस्ट प्राइस में ही ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो अगर किसी सामान को ख़रीद रहे हैं और उसके ऊपर फिर कुछ खर्च कर रहे हैं तो वो सब पैसा तो मेरा तरफ से लग रहा है, इसलिए ये भी जो है कॉस्ट प्राइस में आ जाएगा। और उसको बेचा है कितना में 12,875 रुपये में, तो ये है होगा मेरा सेल प्राइस। तो मैथ्स को करना कैसे है, पहले लिखेंगे CP इक्वल टू रुपीज़। CP में इतना रुपये में ख़रीदा था 12,160 रुपये में और 340 रुपये उसका ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज हुआ था, तो इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने से आएगा 12,500, तो ये हुआ CP। और फिर यहाँ पे SP क्वेश्चन में दिया हुआ है 12,875। अब यहाँ पे SP बड़ा है CP से, इसका मतलब सामान को ख़रीदे हैं 1250 रुपये में और बेच रहे हैं 12,500 में और बेच रहे हैं 12,875 में, यानी 75 रुपये में। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP, और SP मतलब उसका वैल्यू बैठा देंगे दोनों का, उसके बाद माइनस करने से आएगा 375। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला या प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, P/CP इंटू 100। तो P इसका मतलब प्रॉफिट कितना हुआ है 375 और CP मेरा पहले ही से निकला हुआ था 1250, तो यहाँ लिख देंगे 375/12,500 इंटू 100, तो ये 100 का 2 0 कैंसिल होगा। उसके बाद हम लोग इसको 25 का टेबल से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 टाइम्स में और यहाँ पे आएगा 17 टाइम्स में, सॉरी 15 टाइम्स में, यहाँ पे 15 टाइम्स में आएगा और फिर 5 से कट करेंगे तो ये आएगा 3 टाइम्स में, इसका मतलब 3% जो है उसका प्रॉफिट निकलेगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है,
Hari bought 20 kg of rice at rupees 36 per kg and 25 kg of rice at rupees 32 per kg. He mixed the two varieties and sold the mixture at rupees 38 per kg. Find his gain percent in the whole transaction. तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, 20 kg राइस ख़रीदा है रुपीज़ 36 पर kg में, इसका मतलब 36 रुपया करके 20 kg चावल ख़रीदा। उसके बाद 32 रुपये करके 25 kg चावल ख़रीदा और दोनों को मिक्स करके 38 रुपीज़ पर kg करके बेच दिया। तो हमको बताना है कि प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंटेज कितना हुआ। तो सबसे पहले तो CP निकालना होगा। CP का निकालने का क्या तरीका है, CP इक्वल टू रुपीज़ होगा। 20 किलो चावल 36 रुपये करके ख़रीदा है तो पूरा का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 20 इंटू 36। उसी तरह से 25 किलो चावल को 25 kg राइस को 32 रुपीज़ पर kg करके ख़रीदा है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 25 इंटू 32। अब इन दोनों को मिक्स किया है इसलिए हम लोग ऐड कर दिए। तो कॉस्ट प्राइस टोटल कितना आ जाएगा, इस यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 720 और इसको मल्टीप्लाई कराने से आएगा 100 और ऐड कर देने से आएगा 1520। और SP कितना होगा, तो मेरा पास कितना राइस ख़रीदा था, 20 और 25। पहले 20 kg ख़रीदा था और यहाँ फिर 25 kg ख़रीदा, तो मिला के कितना हो गया, 45 kg राइस का मिक्सचर मिल गया और उसको बेचा है कितना करके, 38 करके। तो SP होगा 45 इंटू 38 क्योंकि 38 रुपीज़ पर kg राइस को सेल किया है। अब इन दोनों को इंटू कराने से आएगा 1710। तो यहाँ पे CP मेरा है 1520 और SP है 1710। इसका मतलब SP ज़्यादा है CP से तो प्रॉफिट होगा। तो गेन क्या होगा, गेन का फॉर्मूला SP माइनस CP, दोनों का वैल्यू पुट करने से और फिर माइनस करने से आएगा 190। और उसके बाद फिर गेन परसेंट का फॉर्मूला P/CP इंटू 100। तो P की जगह होगा 190, CP जो है मेरा 1520 था और 100 उतार देंगे। उसके बाद ये 10 कैंसिल। उसके बाद 2 से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 7 जा और फिर 6। उसके बाद इसको 2 से काटना है, इसको 2 से काटेंगे तो आएगा 3 और 8 और इसको 2 से काटने से आएगा 2 9 जा 2 5। उसके बाद 19 का टेबल से काटेंगे तो 19 2 जा 38 और 19 5 जा 95। ऊपर मल्टीप्लाई कराने से आएगा 25, 5 5 से 25 और 2%। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे तो आएगा 12 1/2%। और यही होगा इसका गेन परसेंट का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ स्किप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो अगर 6 कर लिए हैं तो 7 बन जाएगा, 4 कर लिए हैं तो 5 बन जाएगा। इस तरह क्वेश्चन है इसलिए इसको स्किप करते रहे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल्स इज़ इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल्स, फाइंड द गेन परसेंट अर्न बाय द डीलर। क्वेश्चन का मतलब क्या है, 16 बॉटल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो 17 बॉटल का कॉस्ट प्राइस होगा। तो हम लोग को बताना है कि गेन परसेंट कितना होगा उसका। तो क्वेश्चन को करने का 2 तरीका है। यहाँ पे एक लंबा प्रोसेस में हम लोग जा रहे हैं, इससे शॉर्ट तरीका भी है बनाने का, लेकिन इस तरह से बनाने से ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आएगा। तो करना क्या है, 17 बॉटल का कॉस्ट प्राइस को ₹X एज्यूम कर लेंगे हम लोग। 17 बॉटल का कॉस्ट प्राइस को X एज्यूम कर लेंगे। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बॉटल भी ₹X। तो CP यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉटल कितना होगा, तो होगा X/17, 17 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से तो SP ऑफ 16 बॉटल कितना होगा, वो भी X होगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सेल प्राइस ऑफ 16 बॉटल्स और कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बॉटल्स आर इक्वल। तो
एस पी ऑफ 16 बॉटल इक्वल टू रुपीज़ एक्स होगा, तो एस पी ऑफ 1 बॉटल कितना होगा, एक्स बाई 16 नीचे आ जाएगा। उसके बाद आन मतलब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एस पी माइनस सी पी। तो 1 बॉटल का एस पी कितना आया, एक्स बाई 16, और 1 बॉटल का सी पी कितना था, एक्स बाई 17। दोनों को माइनस करने, पहले हम एलसीएम लेंगे, 16 इंटू 17, तो ये 17 इधर आएगा 17x, माइनस ये 16 जो है इधर आएगा वो होगा 16x। 17 से 16 जाएगा तो बचेगा 1x, यानी कि सिर्फ x। उसके बाद अन परसेंटेज, इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई सी पी इंटू 100। पी का वैल्यू पुट करेंगे एक्स बाई 17 इंटू 16, और सी पी का वैल्यू कितना है, एक्स बाई 17 इंटू 100%, इसको कॉपी कर लेना। उसके बाद इसको काटेंगे 17 और x कट जाएगा, तो ऊपर में क्या है 100 बचेगा यहाँ पे, और ये जो 16 बचा है वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद 4 से काटेंगे इसको, तो क्या आएगा 4 25 टाइम्स में, और ये 4 टाइम्स में, यानी कि आएगा 25/4। इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग लाना चाहें तो आएगा 6 1/4%। अब क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 8, आंसर हो गया ये वाला। और उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी बन सकता है, तो इसको होम टास्क के तौर पे छोड़ दे रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, बाय सेलिंग 130 कैसेट्स ए मैन गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स, फाइंड द गेन परसेंट। तो क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि अगर 130 कैसेट को सेल किया जाए तो उतना ही प्रॉफिट होगा जितना 5 कैसेट का सेलिंग प्राइस है। फिर से एक बार, अगर 130 कैसेट को सेल किया जाएगा तो देखिए यहाँ पे हमको ये नहीं बता रहा है कि कितना रुपया प्रॉफिट होगा, बस ये बोल रहा है कि उतना ही प्रॉफिट होगा जितना 5 कैसेट का सेलिंग प्राइस। तो हमको तो सेलिंग प्राइस नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि सेलिंग प्राइस उतना ही होगा, प्रॉफिट उतना ही होगा जितना 5 कैसेट का सेलिंग प्राइस है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले 1 कैसेट का सेल प्राइस को x अज्यूम कर लेंगे। तो क्या लिखे हैं, लेट द सेल प्राइस ऑफ 1 कैसेट बी रुपीज़ x। तो एस पी ऑफ 130 कैसेट कितना होगा, रुपीज़ 130x होगा। जब एक कैसेट का सेलिंग प्राइस x है तो 130 कैसेट का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 130x। उसके बाद क्या लिखे हैं यहाँ पे, गेन। तो गेन में क्या बोला था कि 5 कैसेट का जो सेल प्राइस होगा उतना गेन होगा। तो एक कैसेट का x है तो 5 कैसेट का कितना होगा, 5x। उसके बाद ये फॉर्मूला है सी पी इक्वल टू एस पी माइनस गेन। तो एस पी कितना है मेरा, 130x, और गेन कितना है, 5x। माइनस करने से आएगा 125x। उसके बाद गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, गेन बाई सी पी। एक्चुअली में यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है पी बाई सी पी। तो यहाँ चूँकि गेन लिखे हैं इसलिए यहाँ पे भी गेन लिख दिया। गेन और प्रॉफिट का मतलब तो एक ही होता है। तो गेन बाई सी पी इंटू 100, गेन कितना है 5x और सी पी कितना है 125x। अब यहाँ पे 5 का टेबल से काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 25, और 25 का टेबल से काटेंगे तो आएगा 4, यानी कि हो जाएगा 4%। अब ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 इसी के तरह बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है, ए डीलर गेट्स रुपीज़ 940 मोर if instead of selling a table at a loss of 10% it is sold at a gain of 10%, find the cost price of the table। क्वेश्चन का क्या मतलब है कि अगर एक आदमी मान लीजिए एक टेबल को बेच रहा है 10% लॉस में, लेकिन अगर उसी टेबल को वो 10% प्रॉफिट में बेचता तो उसको 940 रुपये ज़्यादा मिलता। इसका मतलब सेल प्राइस में जो डिफरेंस आएगा वो कितना रुपया का होगा, 940 का होगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10% लॉस में बेचने से 10% प्रॉफिट में बेचने से जो फ़र्क होगा उसको कितना 940 रुपया मोर मिलेगा। मोर मतलब ज़्यादा मिलेगा। तो पहले जो दाम में बेचता था और अब जो दाम में बेचेगा उन दोनों का डिफरेंस जो होगा 940 रुपया होगा। तो हमको कॉस्ट प्राइस पता करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मान लेंगे कॉस्ट प्राइस x है।
तो लिखना होगा लेट द कॉस्ट प्राइस बी ₹X। तो कॉस्ट प्राइस को x मान लिए। अब उसके बाद क्या करना है, दो केस है, एक फर्स्ट केस में 10% लॉस में बेचा है और सेकंड केस में 10% प्रॉफिट में बेचा है। तो फर्स्ट केस का हेडिंग बनाएंगे, उसके बाद CP और SP लिखेंगे। यहाँ पे रुपीस भी लिख सकते हैं हम लोग। तो CP को तो जैसे पहले बताए थे हमेशा 100 ही मानना है और SP मेरा 90 होगा क्योंकि 10% लॉस हुआ है और लॉस जब होता है तो हम लोग 100 से 10 को माइनस कर देते हैं इसका लॉस परसेंट को, तो ये हो गया 90। अब CP मेरा कितना है, X है, क्योंकि हम लोग ऊपर में लिखे हैं लेट द CP बी ₹X और SP की जगह क्वेश्चन मार्क दे दिए। अब SP निकालना है तो SP के कॉलम में कितना है 90, उसको पहले लिखेंगे और इनटू देके इसको उल्टा कर देते हैं, यानी कि 100 X ऊपर और 100 नीचे। तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 90x/100। तो ये तो सेलिंग प्राइस हुआ फर्स्ट केस में जब उसको 10% लॉस हुआ था। उसके बाद सेकंड केस का हेडिंग बनाएंगे, वहाँ भी CP और SP लिखेंगे। CP हमेशा 100 ही लिया जाता है और SP में क्या होगा, इस बार 110 हो जाएगा क्योंकि 10% प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट होता है तो हम लोग 100 में 10 ऐड कर देंगे। फिर से CP की जगह X लिखा रहेगा क्योंकि सामान तो चेंज नहीं हुआ है, इसलिए कॉस्ट प्राइस भी कभी चेंज नहीं होगा। और SP की जगह क्वेश्चन मार्क देंगे क्योंकि SP निकालना है। अब SP इक्वल टू क्या होगा रुपीज़। SP का कॉलम में क्या है 110 लिख देंगे, इनटू इसको उल्टा करके लिखेंगे x/100। तो इसको सिंप्लीफाई करने से आएगा 110x/100। अब क्वेश्चन को अगर हम लोग फिर से अगर देखते हैं तो क्या बोला था कि 940 रुपये ज़्यादा मिलेगा अगर वो 10% प्रॉफिट में बेचेगा। तो ये एक तो मेरा SP है और एक तो यहाँ पे SP है, दोनों में बड़ा ये वाला SP है क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट वाला SP, इसका मतलब बड़ा SP को जब हम छोटा वाला SP से माइनस करेंगे तो 940 आएगा क्वेश्चन के हिसाब से। अब यहाँ पे 100 LCM लेंगे, 100 LCM ले लेंगे और 110 से 90 जाएगा तो आएगा 20x इक्वल टू 940। अब यहाँ पे हम लोग चाहें तो इसको काट सकते हैं इसे करके और 2 से काटेंगे तो आएगा 2 4 जा और 7 और 0। सॉरी यहाँ तो लिखे ही है, यहाँ पे काट दे रहा 0 0। 2 से काटने से यहाँ पे आएगा 4 7 0। इसको फिर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 700। तो x आ गया 4000, x आ जाएगा मेरा 4700। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, यही 4700। तो यही हो जाएगा आंसर। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 और 20 भी बन सकता है।